हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराए जा रहे 60,244 पदों के लिए डीवीपीएसटी की। तो आज की वीडियो में बात करते हैं 7 जनवरी के डाटा की। 7 जनवरी की डाटा की बात करेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेट को पास किया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फेल किए गए हैं, और साथ में ही हम एनालिसिस करेंगे 2 जनवरी, 3 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन रही है। अप्रोक्सीमेट इन लगभग 5 दिनों के अकॉर्डिंग कितना, इन 4 दिनों के अकॉर्डिंग लगभग कितना कैंडिडेट अभी तक अप्रोक्सीमेट पास हुआ है, क्या परसेंटेज अभी तक चला हुआ है, और क्या परसेंटेज आपकी जो जब तक आपका फिजिकल होगा यानी कि आपका डीवीपीएसटी कंप्लीट हो रहा होगा तो अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज रेशो रह सकता है डीवीपीएसटी पास करने वाले कैंडिडेट्स का। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना जिससे सभी अभी तक का जो जितना भी डाटा है ये लगभग 4 डेट का तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, 7 जनवरी 2025 को लगभग 7,364 बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। टोटल 75 जनपदों में ये चीज़ें चली हुई हैं और टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट का डाटा लेके आना इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि 75 के 75 जिलों का डाटा मिल नहीं सकता। इसलिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट का डाटा हमारे पास आता है इतने ही डिस्ट्रिक्ट का डाटा आपके साथ शेयर किया जाता है। तो आज की वीडियो में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होगी वो आपके सामने यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले बरेली डिस्ट्रिक्ट का डाटा हमारे पास आया है। ठीक है। बरेली डिस्ट्रिक्ट में लगभग 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है। 2 एब्सेंट रहे हैं, 3 अनफिट रहे हैं, तो यानी कि 68 जो कैंडिडेट बरेली में रहा है वो पास रहा है। नेक्स्ट जो डाटा है ये है आपका लखनऊ ज़िले का। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था। 2 बच्चों ने यहाँ पर डेट चेंज कराई है, यानी कि आपका 74 कैंडिडेट का डीवीपीएसटी हुआ है, जिसमें 6 कैंडिडेट को अंडर हाइट में निकाला गया है। देखिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। यूपी कांस्टेबल 60,244 ये ऐसी रिक्रूटमेंट अभी उत्तर प्रदेश में हो रही है जिसमें हाइट में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट फेल हो रहा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट फेल हो रहा है वो अंडर हाइट होने की वजह से इसमें फेल किया जा रहा है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में ही सबसे ज़्यादा एक केस और देखने को मिला है ये कैटेगरी चेंज का। और आपको पता होगा डेली बच्चों की कैटेगरी चेंज भी इसमें की जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी चेंज की जो प्रॉब्लम हो रही है ये हो रही है ईडब्ल्यूएस की। और ईडब्ल्यूएस के बच्चों की कैटेगरी चेंज होने का सीधा सीधा जो असर होगा ये इनकी फाइनल कट ऑफ में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। तो जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है यदि आपका अभी तक डीवीपीएसटी नहीं हुआ है तो ये चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो एज पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना काफ़ी ज़रूरी है, अन्यथा आपको अनरिजर्व में डाल दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिस बच्चे को ईडब्ल्यूएस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यानी कि उसका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट उसका एज ऑन नोटिफिकेशन की डेट के अकॉर्डिंग है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ये बेनिफिट यहाँ पर लेकर जाएगा इस बार इस रिक्रूटमेंट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी चेंज हो रही है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की हो रही है। ओबीसी में इतनी ज़्यादा जो कैटेगरी चेंज की प्रॉब्लम है वो नहीं हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट। फिरोजाबाद में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया। 3 एब्सेंट रहे, 2 अनफिट रहे और 70 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं, यानी कि 70 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं। इसके बाद में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का आया है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया। एक की डेट चेंज कराई, एक ने 8 अनफिट रहे हैं, 4 एब्सेंट रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर 62 जो कैंडिडेट हैं वो पास हुए हैं। नेक्स्ट रामपुर जिला है। रामपुर जिले में 76 को बुलाया गया था, एक नेक्स्ट डेट लेकर गया है, यानी कि 75
आप मानकर चलिएगा। एक एब्सेंट रहा है, 9 अनफिट रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी 9 अनफिट है, तो इसका मतलब ये होगा जितने भी अनफिट कैंडिडेट हैं वो अंडर हाइट वाले हैं, ठीक है। और 63 जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पास हुए हैं। नेक्स्ट जो डाटा है ये है आपका डिस्ट्रिक्ट एटा का। एटा डिस्ट्रिक्ट में 75 कैंडिडेट बुलाए गए थे, एक एब्सेंट रहा है, 8 बच्चे अनफिट रहे हैं, टोटल 9 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। तो इस प्रकार जो जो पास कैंडिडेट है वो लगभग 66 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एटा से, ठीक है। नेक्स्ट जो डाटा है वो है कासगंज डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट कासगंज में 75 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, यहाँ पर एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं हुआ है, यानी कि जो यहाँ की अटेंडेंस रही है वो 100% अटेंडेंस रही है, ठीक है। तो अनफिट जो कैंडिडेट हुए हैं वो 3 कैंडिडेट हुए हैं, तो यहाँ पर 72 जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कासगंज से 72 बच्चे पास हुए हैं DVPST में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है ये है आपका, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है मुरादाबाद। यहाँ पर 3 पैनल में DVPST हुआ है, पैनल 1, 2, 3, ठीक है। पैनल 1, 2, 3 में DVPST हुआ है 75 × 3 कैंडिडेट का, यानी कि अप्रोक्सीमेट 225 कैंडिडेट का यहाँ पर DVPST हुआ है जनपद मुरादाबाद में, और 225 में से लगभग 4 बच्चे यहाँ पर एब्सेंट रहे हैं। और इस प्रकार 34 बच्चे यानी कि 34 बच्चे जो रहे हैं वो अनफिट रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से। आज का सबसे हाईएस्ट यानी कि 7 जनवरी का सबसे हाईएस्ट जो फेल का रेशो रहा है ये मुरादाबाद से रहा है, ठीक है। ये 187 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं मुरादाबाद से। नेक्स्ट जालौन डिस्ट्रिक्ट, जालौन से 75 कैंडिडेट बुलाए गए थे, 4 कैंडिडेट ने डेट चेंज कराई है, 4 बच्चे यहाँ पर अनफिट रहे हैं। इस प्रकार 76 जो कैंडिडेट रहे हैं वो यहाँ पर पास हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। कुशीनगर में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 6 बच्चे एब्सेंट रहे हैं, 7 बच्चे अनफिट रहे हैं। इस प्रकार जो यहाँ पर पास हुए हैं वो लगभग 62 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर से। इसके बाद में आएगा प्रयागराज से 2 पैनल में, पैनल 1 और पैनल 2 में DVPST हुआ है, 6 बच्चे यहाँ पर एब्सेंट रहे हैं और 6 बच्चे यहाँ पर अनफिट रहे हैं, यानी कि 12 बच्चे यहाँ पर आउट हुए हैं। इस प्रकार प्रयागराज से लगभग 138 बच्चे को पास किया गया है DVPST में, ठीक है। नेक्स्ट है भदोई डिस्ट्रिक्ट। भदोई में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 1 बच्चे ने यहाँ पर डेट चेंज कराई है, 2 बच्चे एब्सेंट रहे हैं, 6 बच्चे यहाँ पर अनफिट रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी स्पेशली मेंशन किया गया है हाइट में ही बच्चा बाहर हुआ है। देखिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, जहाँ पर भी कैंडिडेट अनफिट घोषित किया जा रहा है वो 99% जो डिस्ट्रिक्ट में अनफिट घोषित किया जा रहा है वो केवल और केवल अंडर हाइट की वजह से किया जा रहा है, ठीक है। 1% जो कंडीशन है वो अदर कंडीशन है, जैसे कि आपको भी पता है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भदोई से 66 कैंडिडेट यहाँ पर DVPST पास हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है ये है डिस्ट्रिक्ट बलिया में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 2 बच्चे एब्सेंट रहे हैं, 3 अनफिट रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आउट हुए हैं ये कैंडिडेट जो आप फेल हुए हैं ये फेल हुए हैं, 5 कैंडिडेट फेल हुए हैं, और जो पास होने वाले बच्चों की संख्या थी ये रही है बलिया से 75 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुआ है, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये आज का डाटा ही हमें प्राप्त हुआ था, और इसी के अकॉर्डिंग जो भी डाटा का एनालिसिस है वो हम आपके साथ लेके आए हैं। अभी देखते हैं अप्रोक्सीमेट अभी तक का क्या रेशो चला हुआ है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, लगभग 3 से 4 दिन के जो डाटा है उसका एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि अभी क्या चला हुआ है सिनेरियो, और आगे जाकर क्या आपको देखने को मिल सकता है। 7 जनवरी को 13 जिलों का डाटा हमारे पास आया है। इनके अकॉर्डिंग 1197 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और जो बच्चे पास हुए हैं, ठीक है,
पास हुए हैं ये हुए हैं 804। तो लगभग 67% जो डाटा है ये रहा है 7 जनवरी का, जो 13 जिलों का डाटा हमारे साथ आया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। उसके पहले यदि आप बात करोगे 6 जनवरी को, तो 6 जनवरी में हमारे पास आया था डाटा 20 जिलों का। उसमें 1942 अप्रोक्सीमेट छात्र बुलाए गए थे और इन 20 जिलों का जो डाटा रहा था वो अप्रोक्सीमेट 84% रहा था, ठीक है। इससे पहले यदि आप बात करोगे तो 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को 23 डाटा आया था हमारे पास 23 डिस्ट्रिक्ट का, और 23 डिस्ट्रिक्ट में ये कैंडिडेट बुलाए गए थे 2028। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 1728 बच्चे पास हुए थे, जो कि 85% यहाँ पर बैठ रहा है। इससे पहले 2 जनवरी को बुलाए गए थे 7081 कैंडिडेट। इनमें से 16 डिस्ट्रिक्ट का डाटा हमारे पास आया था 1175 का, 1048 कैंडिडेट इसमें, जो कि लगभग 89% यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ है। तो इस प्रकार यदि आप बात करोगे 2 जनवरी 3 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 3 जनवरी को 39 डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास डाटा आया था, जिसमें कि 3203 कैंडिडेट को बुलाया गया था। फिर 6 जनवरी को हमारे पास आया था 20 जिलों का डाटा, 1942 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए थे। और 7 जनवरी को हमारे पास जो डाटा आया है वो आया है लगभग 13 जिलों का, ठीक है। तो इस प्रकार जो टोटल कैंडिडेट हुआ है ये मिलाकर हुआ है 6342 कैंडिडेट हुआ है 2 जनवरी 3 जनवरी और 6 जनवरी और 7 जनवरी का। तो जो हमारे पास ये डाटा है लगभग 7342 कैंडिडेट का है, ठीक है। तो इसी के साथ इन सभी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो कैंडिडेट पास हुए हैं अभी तक, कुल जो कैंडिडेट पास हुए हैं ये हुए हैं लगभग 5228 बच्चे पास हुए हैं 6342 कैंडिडेट में से, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेट 82% यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो 2, 3, 6 और 7 जनवरी को अभी तक का जो डाटा हमारे पास है, केवल हम उस डाटा की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, जो डाटा हमारे पास आया है विभिन्न जिलों का। तो इसके अकॉर्डिंग 82% ओवरऑल डाटा बैठ रहा है लगभग 4 जनपदों का अलग अलग तिथि के अनुसार। अब बात करते हैं कि ओवरऑल जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से डाटा आ रहा है, मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो हाइट में ही निकाले जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो आपका एक्सपेक्टेड जो अटेंडेंस है वो कितनी रह सकती है, जो DV PHT में पास कैंडिडेट की संख्या है वो कितनी रह सकती है DV PHT में, ठीक है। तो आप मानकर चलिए कि लगभग 85 के अप्रोक्स आपकी रह सकती है कि 85% जो कैंडिडेट होगा वो DV PHT को पास कर रहा होगा, ठीक है। DV PHT को पास कर रहा होगा अप्रोक्सीमेट 85%। ये केवल और केवल हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो बच्चा अंडर हाइट है केवल और केवल वही पास हुआ है, फेल हुआ है, ठीक है, अंडर हाइट वाला ही केवल फेल हुआ है, ठीक है, बाकी मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट हैं उनका यदि आप 5% कैंडिडेट मानकर चलो कि एब्सेंट हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 10% जो कैंडिडेट है वो ओवर हाइट होगा, ठीक है। तो आप मानकर चलिए इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो कि 10% कैंडिडेट ही ओवर हाइट कैंडिडेट है और 5% अटेंडेंस होगा। तो इस प्रकार DV PHT में बॉयज़ की कैटेगरी में अप्रोक्सीमेट 85% जो कैंडिडेट है वो हमारे अकॉर्डिंग DV PHT पास कर रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज की रिजल्ट की रिपोर्ट के साथ में आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में फिर बात करेंगे कल के डाटा की। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, जिससे सभी वीडियोस आप तक प्राप्त होती रहे रेगुलर, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।